देखिए हमने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा है और दोनों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ f such that r tends to r where fx equal to x square plus 1 then find the value of f inverse 17 and f inverse -3। देखिए अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है तो उसको बाइजेक्टिव होना मस्ट है किसी भी फंक्शन का। अगर इनवर्स इमेज निकालना है तो उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी नहीं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो आइए जरा देखिए हमें क्या दिया गया है, इसको पहचानिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर आप पहचानिए हमें निकालना क्या है, एफ इनवर्स मीन्स क्या। अब इनवर्स यहां पे ले लीजिए, जैसे इनवर्स लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ नहीं करना है, इस इनवर्स के लिए जो जिसकी इमेज निकालनी है वो एलिमेंट क्या है 17। यहां पर एलिमेंट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करें, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पुट करें 17। और ये पुट करने के बाद एफ इनवर्स 17 जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 16, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस -4 दोनों होगा। क्यों, क्योंकि डोमेन के दो एलिमेंट एक एलिमेंट से एसोसिएट कर देते। तो इनवर्स इमेज में कंडीशन नहीं है, इमेज में कंडीशन नहीं, किस में कंडीशन है इनवर्स फंक्शन के लिए। तो अब यहां से क्या आ गया, देयरफॉर एफ इनवर्स 17 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 17 लिख रहे हैं तो ये हो गया, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आई है -4 और क्या +4। देयरफॉर एफ इनवर्स 17 इज इक्वल टू, ये इमेज आई है सेट में लिख दीजिएगा -4, 4, यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाइए फॉर एफ इनवर्स कितना है -3, इसको निकालने के लिए पुट, जल्दी बोलिए क्या करें, एक्स बोलिए यही निकालना, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, बोलिए जिसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या -4। ये क्या हो गया इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो किसके लिए है, रियल वैल्यूज के लिए। और यहां पर x की वैल्यू क्या मिल रही है इमेजिनरी, इसलिए इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर -3 जिसको निकालना था वो कहां था, इस R में था, को डोमेन में था। इसका मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट डोमेन से छूटा हुआ है, यानी उसकी कोई इमेज नहीं मिल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इनटू फंक्शन भी तो होता है, एलिमेंट छूटा रहता नहीं था, वही कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ इनवर्स, लेकिन अब इसको सेट की लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे नल सेट। एक एलिमेंट होता तो सिंगलटन लिख देते और वैसे होता तो आप नल सेट लिख दे रहे। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई डाउट हो बताइए, नोट कर लीजिए आगे चले। देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज सेटिस्फाइज फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। मीन्स क्या, यहां पर आपको सॉल्व करने को नहीं दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया उसके इनवर्स को यूज करके इक्वेशन बना के दी गई है। और कहा गया है क्वेश्चन में क्या, एक्स की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ऑल रियल वैल्यूज के। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई इक्वेशन और भाई इनवर्स निकालेंगे तब भी लीनियर आएगा, वो भी लीनियर। अगर कोई इक्वेशन ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करे तो क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है और साथ में दोनों तरफ कोफिशिएंट्स भी क्या होते हैं, बस कर लीजिए हो गया। तो यहां पर ये एफ एक्स लिखा गया है, ये कहां लिखा गया, ये ए एक्स प्लस बी। अब आप क्या करिए, एफ इनवर्स एक्स निकाल लीजिए, एक्स को किससे रिप्लेस कर दें,
तेज बोलिए, कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं एफ इनवर्स एक्स से। तो अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एफ इनवर्स एक्स और प्लस क्या बी, यहाँ कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स आ गया, ए एफ इनवर्स एक्स प्लस बी आ गया, और ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस बी बाई ए। चूंकि कोफिशिएंट को कंपेयर करना है इसलिए ए को अलग अलग लीजिए, जिससे कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अलग अलग नजर आए। चूंकि आइडेंटिटी दी जा रही है ए, ये क्या हो गया, एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, वैल्यू लिख दीजिए। जब लिखेंगे तो क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए। इसको एक साइड ना लाइएगा, यहीं पे कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यही इक्वेशन है, यही ये कन्वर्ट हो गई और ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जाहिर है ए और बी दो कांस्टेंट हैं, इस एफ एक्स में दो ही टर्म है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक क्या कांस्टेंट, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये दो इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स करिए, ए इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1 बाई ए, तो यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। अब आप ऑप्शन पे जा करके देख सकते हैं ए की वैल्यू -1 1 1 दोनों ऑप्शन में है, इसका मतलब अभी आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि नन ऑफ दीज दिया जाता है ऐसे केसेस में, तो ये कभी ना करिएगा। अब क्या करें, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, तो करिए, कहाँ है इक्वेशन, ये है, b इज इक्वल टू क्या आया माइनस बी बाई ए, बी से b क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। जब कैंसिल हो गया तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई बताइए -1। अब यहां से a की वैल्यू प्लस -1 आई है, इसमें क्या आ रही है -1, तो कौन सी वैल्यू ली जाएगी -1। अब यहां पर नन ऑफ दिस कहीं नहीं लिखा गया है, तो आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, और किस पे जा सकते हैं, एक ही जगह लिखा है बी ऑप्शन। लेकिन अब मसला ये है कि बी बिलोंग्स टू आर कैसे लेंगे। अब यहीं पे पहचानिए, ए की वैल्यू -1 रख रहे हैं, बी की चाहे जो वैल्यू लिखेंगे हर केसेस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं, जब किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और वो वैल्यू इलिमिनेट हो जा रही वहां पर, इसका मतलब क्या है, वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, ऑल रियल वैल्यूज को। अभी जब अगला टॉपिक हम अभी आएंगे, आगे लिमिट पर आएंगे, तो लिमिट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एडवांस वगैरह में, वो कांस्टेंट गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि वो अगर कोई भी रियल वैल्यू रख रहे हैं तो हर केसेस में वो क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बी बिलोंग्स टू क्या, बोलिए आर। यानी ए की वैल्यू क्या हो गई -1 और बी की वैल्यू क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू -1 आ गई, बी की वैल्यू आर ना लिख करके यहां पर बी की वैल्यू 4 लिख दे, तो ऑल रियल वैल्यूज में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ऐसी चीजें लिख दी जाती है, मोर देन 1 में बना दिया गया, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन डाल दिया गया। समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। देखिए कंपोजिशन डिफाइंड हो रहा, पहले ले लीजिए, पहले किसको निकाल ले रहे हैं, एक हम करके दिखा रहे हैं, इस हिसाब से आप दूसरा भी कर लीजिएगा। एफ कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स, तो एफ कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले एफ कंपोजिशन ऑफ जी निकालें। तो आइए एफ कंपोजिशन ऑफ जी निकाल लीजिए। देखिए दोनों केसेस में आर है तो डोमेन के एलिमेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और चूंकि जब हम इस केसेस में निकालने जाएंगे
तो हम अपने डोमेन के एलिमेंट को क्या लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे, कुछ और नहीं, यही ध्यान रखिएगा। हाँ भले एनसीईआरटी में आपके है एफ इनवर्स वाई पूछा गया, बोर्ड को ध्यान रखते हुए तो आप इनवर्स वाई निकाल लीजिएगा, वो दूसरी बात हो गई, लेकिन आपको दिमाग में रखना है। आइए एक्स के लिए निकालने जा रहे हैं, किसके बराबर हो गया बोलिए, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स एफ के लिए डोमेन का एलिमेंट जी एक्स हुआ, जी एक्स ये दिया है, कितना दिया है 3x माइनस 2, जैसे आप पीछे निकालते चले आए। f के लिए डोमेन का एलिमेंट क्या हो गया 3x माइनस 2, कहीं f लिखा गया है और f ये लिखा गया है, यानी ये डोमेन का एलिमेंट x है। x किससे रिप्लेस हुआ है, आप भी रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका हो गया e की पावर बोलिए 3x माइनस 2, ये किसके बराबर आ गया है, f कंपोजिशन ऑफ gx के बराबर आ गया। ये चीज आपकी आ गई, लेकिन ये बाकायदा लिखिएगा किससे किसको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि हर जगह लिखे हैं, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अब आ जाइए हमें क्या निकालना है, f कंपोजिशन ऑफ g इनवर्स। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए ये निकल आया है, कंपोजिशन निकाल लिया। अब इसके हिसाब से आप इनवर्स निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या, ये आपको पता है कि पीछे आप y इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे कि नहीं लिखते थे जब इनवर्स निकालते थे, बाइजेक्टिव मानते हुए। जब इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं मीन्स अब ये डिफाइंड है आपका बाइजेक्टिव है। कंपोजिशन से डोमेन और क्या होता है, चेंज होता है, याद है ना, कंपोजिशन कंडीशन हो रही, बस आपने निकाल लिया। अब आइए लिखे हैं, तो ये भी तो एक्स में एक फंक्शन है, इसको भी किसके बराबर लिखेंगे, तो यहां पर क्या, सिंस y इज इक्वल टू क्या, f कंपोजिशन ऑफ g x, ये लिख दिया, इसको फर्स्ट बोल दिया, और ये भी y कहा, तो दोनों बराबर, ये भी तो y बराबर हुआ। देयरफॉर y इज इक्वल टू e की पावर कितना है बोलिए भाई 3x माइनस 2, इसको सेकेंड बोल दीजिए। अब यहां से इनवर्स ले लीजिए, क्योंकि कंपोजिशन निकालने पे उसका डोमेन और रेंज क्या होती है, कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, चेंज होता है, पीछे कराया है, बताया भी है। और चूंकि कंपोजिशन की कंडीशन दे दी गई, देखिए डोमेन कोडोमेन सबका सेम है, इसलिए एफ कंपोजिशन ऑफ जी भी डिफाइंड हो रहा है, जी कंपोजिशन ऑफ एफ, इनवर्स आप निकालना है, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है। अब वहां पर आपको नहीं सोचना है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा ना। अब आगे बढ़िए, आइए यहां से क्या निकाल लें, बाई फर्स्ट, ये देखिए बाई फर्स्ट क्या निकाल लें बोलिए, एफ कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स, तो इनवर्स ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एफ कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स, ये डोमेन क्या बन गया इसका y इज इक्वल टू क्या हो गया x, इसको बोल दीजिए थर्ड। अब यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट क्या हो गया y, तो जाहिर है x की भी वैल्यू किसके फॉर्म में होनी चाहिए, ये कराया था पीछे बोर्ड के तरीके में, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अब यहां पर क्या करिए, ए यहीं पे वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, यहां पर क्या है y इक्वल टू 3x माइनस 2, यहां पर y x की वैल्यू किसके फॉर्म में निकालने हैं बोलिए, y के फॉर्म में। तो अब बताइए x की वैल्यू x पावर में है, क्या करें, तो आपने पढ़ा, अब देखिए बेहिचक करिएगा, क्योंकि आप पहचानिए एक्सपोनेंशियल का इनवर्स किसके फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में, पीछे देखा तो बेहिचक लीजिए, तो क्या हो जाएगा बाई सेकेंड, लॉग ले रहे हैं किस बेस पर, लॉग y बेस e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, यहां से क्या हो गया देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 2 का एडिशन हो गया, लॉग y बेस e प्लस 2 बाई 3, ये x की वैल्यू आ गई। देयरफॉर f कम बाई थर्ड, अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा f कंपोजिशन ऑफ, एक स्टेप इसलिए आगे निकल लिए हैं कि अगर आपके बोर्ड में सिंगल फंक्शन का इनवर्स आ सकता है, तो कंपोजिशन आपके सिलेबस में है, बाइजेक्टिव आपने किया है, तो क्या उसका इनवर्स नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है भाई, यही थोड़ा सा यही ध्यान देना ये। तो यहां से क्या हो गया बोलिए y इज इक्वल टू 1/3 लॉग बेस e y प्लस 2, लॉग लिया गया y का। अब आप क्या करिए, अपने फंक्शन को हम किस वेरिएबल में लिखते हैं बोलिए, लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर f कंपोजिशन ऑफ g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3। ये आपके बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा,
log x प्लस 2, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब डोमेन निकालना है, बताइए। ये 2 जो है log के साथ नहीं है, अलग है ये, बोलिए। तो यहां तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, डिफाइन तो इसी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गया, आर पॉजिटिव, वेरी गुड। ये लिख दे रहे हैं, देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू आर प्लस, इसी को पॉजिटिव होना चाहिए, उस सब कांस्टेंट, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट हो बताइए। सेकंड वाला कर लेंगे, चलिए इसको नोट कर लिया। आइए देखिए, इसी फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक और है, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते भी हैं जेईई मेन एडवांस वगैरह में। ड्रा द ग्राफ, हमने इसको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है, बाकी जब ग्राफ निकाल लेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम। अंदर हमेशा फंक्शन लिखे जाएंगे, 2 लिखे जाएंगे या 2 से ज्यादा लिखे जाएंगे। तो आपको या मिनिमम लिखा जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला कि अंदर जो दोनों फंक्शन है उनका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। उनका अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद उन दोनों में जो ग्राफ में जो अबव चलेगा वही मैक्सिमम हो जाएगा, जो बिलो चलेगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। यही इसकी मीनिंग हुई। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पहले वाले को और दूसरे वाले को हम घर के लिए आपके लिए दे रहे हैं। ये आपने एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, बोलिए। ये 2 ग्राफ में इसको ब्रेक कर लीजिएगा। लेट ऐसे लिख के y इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू क्या, बोलो, एक्स स्क्वायर। 2 रहेगा तो 2 में ब्रेक कर लीजिएगा, 3 रहेगा 3 में। अब क्या ड्रॉ कर लें, अगला एक्स स्क्वायर, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ये ड्रॉ कर लिया। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर ए पर, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये लिए क्या, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर लाके कॉमन कर लीजिए, x कॉमन हो गया, इधर ला रहे हैं इसको, ध्यान रखिएगा, लिख पहले रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं। क्या आ गया, बोलिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई और क्या आ गई, 1, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब ये x की वैल्यू 0, अब यहाँ पर ये ओरिजिन है ही, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। a वाले फॉर ए पॉइंट को दिखा दे रहे हैं, जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स में ही पुट करिए, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई, बोलिए, ये फॉर x इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई, 1, इसी में पुट किया तो a क्या आ गया, बोलिए 1,1। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब चूंकि एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम लेना है तो ग्राफ में जो अबव चल रहा है दूसरे वाले से वही लेना है। और चूंकि कोई फंक्शन डिफाइंड होता है तो किसके लिए, अपने डोमेन के एलिमेंट के लिए। दोनों का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई डाउट। अब आ जाइए, बीसी के बाद एक इंटरेस्टिंग फंक्शन जहन में आ गया, वो भी देते हैं। इंटरेस्टिंग, आप इसको ओरल बताना चाहिए आपको। देखिए अब यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ए, ये अब इसको लिखने जा रहे हैं मैक्सिमम के हिसाब से। तो पहले देख लीजिए, ये x लेस देन 0 के लिए क्या है, ये देखिए, ये दोनों ग्राफ है, कहां चल रहा है, ये अब चल रहा है, कौन चल रहा है, एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, 0 पर। तो x की वैल्यू 0 जो आपकी है वो मैक्सिमम में इक्वल हो गया ना भाई, इक्वल हो गया। तो अब आप उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां पर कुछ कंडीशन नहीं लगाई गई है, तो जो डोमेन है उसके लिए, क्योंकि यहां पर अभी हम कंडीशन लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे, 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कितनी जगह पे करेगा, इनफाइनाइट जगहों पर। तो ऐसे केसेस में कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहां पे लिख दे रहे हैं ये x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, लेस देन r इक्वल टू क्या, पाई लिख दिया, यानी इसके बीच में निकालना मैक्सिमम। इक्वल डोमेन का एलिमेंट है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, 0 पे, तो 0 को ले लीजिए, कोई वो नहीं। तो यहां से ये क्या हो गया, ये अबव है इससे, और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये y इक्वल टू एक्स, ये अबव है किससे,
एक्स स्क्वायर वाले से। इसीलिए इसको दो पार्टों में डिफाइन कर लीजिए। पहले पार्ट में क्या लेने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए बोलिए, एक्स इज लेस देन 0 और कर दे रहे हैं। अब यहां पर पहचानिए कहां पर है बोलिए, फिर ये अब आ रहा है इससे, किससे, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या 1, इक्वल लगा लीजिएगा कोई मतलब नहीं जहां पे इंटेंशन पॉइंट है। तो क्या, और x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, ये आ गया, ये इन जगहों पर ये ग्रेटर है। बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए ये कहां पर है, ये कौन है, ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली x। तो अब ये x हो गया कब, इक्वल का साइन। अब देखिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर वाले के साथ लगाते हैं ना, तो ये ग्रेटर वाले के साथ लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया, ये ग्रेटर वाले के साथ। बोलिए अब यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा चुके हैं, क्योंकि वो दोनों पॉइंट सेम है, दो एक ही जगह पर है। यही इसका ग्राफ हो गया, यही मैक्सिमम हो गया। अब अगर ओरिजिनल इसके ग्राफ को आने जा रहे हैं, तो अब देखिए ग्राफ इसी को हम फाइनल करने जा रहे हैं। और देखिए फाइनल क्या करने जा रहे हैं, ए ये हमने ले लिया। अब पहचानिए ये वही पाथ है कि रूट बदल रहा है, रूट चेंज हो रहा है। जहां पे रूट चेंज होता है वहां पे क्या निकलेगा, कॉर्नर। तो यहां पे आप कॉर्नर निकालते हुए जाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये नजर आना चाहिए। ये ले लिए, समझ में आया। उसके बाद बताइए रूट वही है कि रूट चेंज हो रहा है, तो वहां पर भी क्या निकलेगा, कॉर्नर। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यही क्वेश्चन आपका बिल्कुल हमें लगता है यही क्वेश्चन एक इसमें और बढ़ाया गया हो। आईडी स्क्रीनिंग में 2001 में या 2000 में पूछा गया नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। और अभी आगे हम बोलेंगे यही, जहां पे कॉर्नर एक्स की जिस वैल्यू के लिए निकलेगा वही नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा। अभी आगे हम बताएंगे, यानी वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब बताइए यहां पे रूट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कॉर्नर निकलेगा, निकाल दीजिए ए। ये आप चाहें थोड़ा और बढ़ा लीजिए इसको, या सोचिए वहां ये ये यही शेप के साथ आप ले लीजिए ये। देखिए यही शेप के साथ ये। तो इसमें कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ गए, दो। एक ये ओरिजिन वाला आ गया, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, ए एक्स की वैल्यू 1। और डिफरेंशिएबिलिटी अभी आगे पढ़ेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा अभी आपको। बोलिए ग्राफ समझ में आ गया इस मैक्स का। इसको ड्रॉ कर लेंगे 0 से पाई के बीच में, साइन एक्स ड्रॉ करिए और दोनों इंटरसेप्ट कहां पे करेंगे, तेज बोलिए, पाई बाई 4। वेरी गुड। एक और हम लिखने जा रहे हैं, यहां पर फटाक से बता दीजिए, ये यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द ग्राफ, या ड्रॉ द ग्राफ कर लीजिए, या फाइंड द फंक्शन। यहां पर इसको कर दे रहे हैं, चलिए ड्रॉ द ग्राफ। देखिए बेचारे डस्टर पहले से पकड़ा दिए, इसको ऑफ कर दो, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऑफ कर दो पहले।